जो बाकी जो धुरंधर जैसा मूवी का सक्सेसफुल में जो फोकस कर रहा है, why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. Our youth life has lost. हमारा जो यूथ का लाइफ है, हमारे स्टूडेंट का लाइफ है, सब बर्बाद हो चुका है। क्यों चुप रहे हो आप? और जो आतंकवादी है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, आतंकवादी तो आतंकवादी ही होता ही है, जैसा पाकिस्तानी से हो या बर्मा से हो। अगर ये जो हमला हुआ है उसको गुजरात या राजस्थान में और यूपी में, दिल्ली में जो होता होगा तो आप, मुझे पता है आप जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे उस आतंकवादी को। मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास बहुत पावर है। जो माँ उसके साथ जो बच्चे को मारा गया है उसको वुमेन एम्पावरमेंट कहना चाहते हो क्या? इज दिस नारी शक्ति? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of Kuki militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long, black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. We are innocent victims. हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपकी गवर्नमेंट को, बट व्हाई आर वी स्टिल सफरिंग दिस? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। What is that Indian army doing? Are they sleeping? Are they sleeping? What is their role? Their role is to protect their citizens, the country's citizens. Nang na ako'y bunang ki state amat chingadi, India ki state amat chingadi, ako'y protection kada no. Do you not think that Manipur is a part of your country? What kind of nonsense, what kind of bullshit are you talking about? ये peace नहीं है. This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of, and it's happening again. नमस्कार देशवासियों, 27 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी में लोग जो जितना है, आप लोगों ने मणिपुर का जो हिस्सा, मणिपुर का तकलीफ आप लोगों ने नजरअंदाज करके रखा। हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह आज गूंगा हो चुका है, बेरा हो चुका है। मणिपुर में जो जितना हो रहा है उन लोगों ने सुना नहीं, उन लोगों ने इसको समझ के ना समझ कर दिया, उन लोगों ने हमारा आवाज सुन के आवाज को दबा दिया। तो हम लोग ऐसा नहीं रहेंगे। आप लोगों ने 3 साल से हम लोगों का मेहनत, हम लोगों का तकलीफ देखा ही नहीं। तो आज मैं देशवासी लोगों को बोलना चाहता हूं कि 27 राज्यों से लोग, 8 यूनियन टेरिटरी से जितना भी लोग मणिपुर का आवाज उठाए। हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडिया के बिना नहीं रह सकता। हम लोग पाकिस्तानी नहीं है कि आप लोगों ने जो हम लोग ऐसा भेदभाव किया। अगर ये सब चीजें जम्मू कश्मीर में होता तो आप लोगों ने ये सब चीजें होना नहीं देता। आजकल नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के वजह से लाखों लोग इस स्टेट में घुसपैठ कर रहा है। नरेंद्र मोदी की वजह से उसने आतंकवाद लोगों को बचा के रखा हुआ है। आतंकवाद लोग जो आतंक बचा
अगेंस्ट हो, बीजेपी के अगेंस्ट हमेशा रहेगा। 2027 में जो मतदान होगा उसमें भी एक बीजेपी का सीट नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे मणिपुर की स्टेट के हिसाब से मैं हम लोग को बोलना चाहता हूं कि एनआरसी चलाओ जल्दी, एनआरसी चलाओ जल्दी। आतंकवाद लोगों को बचाना बंद करो, आतंकवाद लोगों को निकालो यहाँ से। नरेंद्र मोदी वो नहीं लगते कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। हमें भी घर जाना है। कुछ लोग तो अपने घर बना चुके हैं, लेकिन हमें भी घर जाना है। यहाँ पे रह के हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ घर चाहिए। और जो हमारे मणिपुर पहले थे वही चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। Manipur has faced ethnic conflict between Meitei and Kuki-Zo communities since May 3, 2023, triggered by a tribal solidarity march opposing the High Court's directive on granting scheduled tribe status to Meiteis, who comprise about 53% of the population in the Imphal Valley. Kuki-Zo tribes in the hills feared loss of land rights and autonomy amid migration concerns from Myanmar. This sparked widespread violence with arson, attacks, and displacement of over 60,000 people, leading to nearly 260 deaths. As of May 2026, violence persists through targeted attacks, abductions, and buffer zones. Allegations of foreign involvement include claims of CIA backing for Myanmar-linked groups, fueling unrest via arms and insurgent networks, alongside Chinese links to militants, though these are under NIA investigation. Politically, the BJP-led state government under N. Biren Singh faced bias accusations, while the central BJP government imposed president's rule in 2025 before installing Yumnam Khamchand Singh as chief minister in February 2026. Congress has criticized BJP for delayed action and partisanship. The blame game between parties has hindered progress. The issue is worsening now due to deep governance failures, unresolved root causes, and escalating multi-group involvement. The April 7, 2026, bomb blast in Bishnupur killing 2 Meitei. Children triggered weeks of protests and clashes with security forces, exposing fragile law and order. Buffer zones have solidified a de facto ethnic division of the state, with unknown assailants, looted weapons flooding the area, and Naga groups joining clashes, turning it into a broader ethnic tangle. Persistent mistrust, demands for separate administration, poppy cultivation, illegal migration, and militia activities, Meitei, Kuki, and Naga continue unchecked, while slow rehabilitation and lack of decisive central intervention allow sporadic violence to mutate and entrench divisions 3 years on. The current government under CM Yumnam Khamchand Singh can solve the issues by expanding direct peace, talks into a neutral commission for inclusive dialogue, enforcing complete disarmament of militias with neutral security, implementing fair land rights and demographic safeguards like NRC measures, launching equitable Hill Valley development, and strengthening border management against arms, drugs, and foreign-linked flows. Manipur's conflict can end through decisive action, justice for all victims, and ending political blame for rebuilding trust and peace.